15 अगस्त का टाइम आ रहा है और इंडिपेंडेंस डे के समय पर हम अपना जो भी है राष्ट्रीय ध्वज इसको सम्मान देते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। तो ये ध्वजारोहण है या ध्वज फहराना है, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस दोनों में क्या कहा जाए। एक वर्ड है इंग्लिश में फ्लैग होइस्टिंग और दूसरा है अनफर्ल। अनफर्ल का मतलब होता है झंडा को फहराना और फ्लैग होइस्टिंग का मतलब होता है कि ध्वजारोहण। ध्वज जो है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो फ्लैग, यहाँ पर ये जो, तो यहाँ हम नीचे से लेकर के हम ऊपर की ओर जाते हैं और इसको कहते हैं कि ध्वजारोहण। तो ये 15 अगस्त को होता है, क्योंकि हम जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और हमको आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिलने के बाद से ये फ्लैग होइस्टिंग हुआ 14 तारीख के 14 अगस्त 1947 के अर्धरात्रि में जो हुआ, सो फ्लैग होइस्टिंग हुआ 14-15 अगस्त की जो रात्रि है उस समय। तो ये फ्लैग होइस्टिंग है जिसमें कि नीचे से बंधा हुआ रहता है और ये रस्सी के सहारे इसको खींच करके हम इसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर ये फहराया जाता है। तो इस ढंग से झंडा हुआ नीचे से लेकर के ऊपर लेकर गए, तो ये होता है फ्लैग होइस्टिंग होता है। और दूसरा होता है कि अनफर्ल होता है। अनफर्ल का मतलब होता है कि जो फ्लैग होता है तो इसको यहाँ पर बांधा हुआ रहता है और यहाँ बांधा हुआ रहता है और यहाँ स्ट्रिंग से, रस्सी से उसको खींचते हैं और ये झंडा फहर जाता है। तो ये झंडा फहराने का जो चीज होता है ये अनफर्ल, ध्वज फहराना, झंडा फहराना, ये जो होता है 26 जनवरी को होता है, रिपब्लिक डे पर होता है। और ये जो होता है ये होता है इंडिपेंडेंस डे पर होता है। तो इंडिपेंडेंस डे के लिए जो वर्ड है वो फ्लैग होइस्टिंग है और रिपब्लिक डे के लिए अनफर्ल है। इसको ध्वजारोहण बोलते हैं, इसको ध्वज फहराना बोलते हैं। ये 15 अगस्त को होता है, ये 26 जनवरी को होता है। ये रेड फोर्ट पर होता है, ये लाल किला पर किया जाता है। जो झंडा फहराने का काम होता है वो लाल किले पर किया जाता है। देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फहराते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो 1947 में, उस समय नेहरू जी, अल्दो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा अभी तो मैं बेसिक जानकारी दे रहा था, लेकिन मैं 1947 में नेहरू को प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो भी इंटरिम गवर्नमेंट थी, ये क्वेश्चन आईएएस का है। और 95 में जब मैं खुद दे रहा था, उस समय 95 में क्वेश्चन था कि उस समय नेहरू का डिजिग्नेशन क्या था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ही अपना नहीं था, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया में लागू किया गया था उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया हुआ, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग फॉलो कर रहे थे। तो उस समय वायसराय थे जिनको गवर्नर जनरल, सारे गवर्नर के ऊपर गवर्नर जनरल हुए और गवर्नर जनरल को ही वायसराय, चूंकि वो क्राउन के प्रतिनिधि इसलिए उनको वायसराय कहा जाता था। तो वायसराय जो हुए, तो वायसराय का जो एक्सिक्यूटिव काउंसिल होता था, तो उस काउंसिल में उसके प्रेसिडेंट तो खुद वायसराय होते थे, लेकिन नेहरू का जो डेजिग्नेशन था वो वाइस प्रेसिडेंट का था। तो उनके पास एक्सटर्नल अफेयर्स से लेकर के और नेक्स्ट टू वायसराय वही पोस्ट था। और उसी को बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ तो वही पीएम पोस्ट कहलाया। लेकिन वो पीएम पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट तब तक नहीं है जब तक कि अपना संविधान लागू नहीं हुआ, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ। तो ये बातें बता दिया थोड़ा सा अलग हट करके। तो ये जो फ्लैग होइस्टिंग का काम है रेड फोर्ट पर किया जाता है। और ये जो राजपथ है, जिसको अब नाम दे दिया है कर्तव्य पथ, तो वहाँ कर्तव्य पथ पर होता है। यहाँ पर जो होता है वो पीएम करते हैं और यहाँ जो काम होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो करते हैं। तो ये जो राष्ट्राध्यक्ष करते हैं, और राष्ट्राध्यक्ष का मतलब प्रेसिडेंट होता है जो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राष्ट्राध्यक्ष का काम होता है अनफर्ल, जो कि ध्वज फहराना 26 जनवरी को। आइए जो होता है शासनाध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं ये ध्वजारोहण का काम करते हैं, फ्लैग होइस्टिंग का काम करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए फ्लैग होइस्टिंग और अनफर्ल में उम्मीद करता हूं दोनों में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।